हेलो बच्चों, चलिए आज का हमारा प्रश्न है। यहाँ से परवलय वाई स्क्वायर बराबर 8x के ऊपर स्थित बिंदु के निर्देशांक जिसकी फोकस दूरी 4 है, ज्ञात करना है कौन से होंगे। तो यहाँ से इस प्रश्न को करने हेतु हमारे पास यहाँ से हमारी मुख्य अवधारणा कार्य करेगी। मुख्य अवधारणा यहाँ से हम लेकर चलेंगे। यदि हमारे पास यहाँ से देखें तो फोकस दूरी यहाँ से हमें 4 दी गई है, अर्थात यदि परवलय देखें वाई स्क्वायर बराबर 4ax, यदि हम यहाँ से हमारा परवलय माने तो यह परवलय हमारे पास कुछ इस प्रकार बनेगा। तो यहाँ से इस परवलय की नाभि हमारे पास यहाँ स्थित होगी। नाभि के निर्देशांक हम a0 से प्रदर्शित करेंगे और यहाँ से फोकस दूरी हमें 4 दी गई। फोकस दूरी यहाँ से इसके शीर्ष पर स्थित किसी बिंदु से इसकी दूरी यहाँ से हमें 4 दी गई है प्रश्न के अनुसार। तो इस बिंदु को यदि हम S मान ले तो इस S के निर्देशांक XY ले सकते हैं। तो और यहाँ से इस जो नाभि है, नाभि के निर्देशांक हम P से प्रदर्शित कर रहे हैं। तो यदि हम यहाँ से प्रश्न के अनुसार देखें, हमें समीकरण परवलय की दी गई वाई स्क्वायर बराबर 8x। तो यदि यहाँ से हम तुलना करें, 4a बराबर हमारे पास 8 आ रहा है, अर्थात a बराबर आएगा 8/4, अर्थात a का मान हमारे पास 2 आ गया। a का मान 2 आने से हमारे पास s के निर्देशांक तो हम x, y मान रहे हैं और साथ ही p के निर्देशांक x अक्ष पर आएगी नाभि, अर्थात p का निर्देशांक आएगा 2 0। अब इन दोनों के बीच की जो दूरी होगी sp बराबर हमारे पास क्या लिखी जाएगी, वर्गमूल x माइनस 2 का वर्ग आएगा प्लस y माइनस आएगा हमारे पास यहाँ से 0 का वर्ग। यह मान आ गया। अब प्रश्न के अनुसार फोकस दूरी हमें 4 दी गई है, अर्थात यह दूरी तो हमारे पास 4 के बराबर आएगी। अर्थात अतः हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं, 4 बराबर हमारे पास क्या आएगा, वर्गमूल x माइनस 2 का वर्ग आ गया प्लस y माइनस 0 का वर्ग है, जिसे y का वर्ग लिख सकते हैं। इसे यदि हम आगे सरल करें तो दोनों पक्षों का वर्ग कर देते हैं। वर्ग करने से हमारे पास मान आएगा 16 बराबर x माइनस 2 का पूर्ण वर्ग आएगा प्लस y का वर्ग आ गया। यह मान हमारे पास आ चुका है। अब यदि हम यहाँ से देखें तो इस समीकरण को यदि हम आगे और सरल कर लें तो आगे सरल करके हम क्या लिख सकते हैं, x माइनस 2 का पूर्ण वर्ग खोल देते हैं तो x स्क्वायर माइनस का 4x प्लस का 4 प्लस का y स्क्वायर और 16 का पक्षांतरण कर देंगे, माइनस का 16 बराबर 0 आएगा। सरल कर लें तो x स्क्वायर प्लस का यहाँ से माइनस का 4x आ रहा है, माइनस का आएगा यहाँ पर हमारे एक्स स्क्वायर माइनस का 4x रहने देंगे और वाई स्क्वायर के स्थान पर हम 8x लिख सकते हैं। प्रश्न में दिया गया है वाई स्क्वायर बराबर 8x समीकरण, तो यहाँ से 8x लिख दिया। 4 माइनस 16 का मान आएगा माइनस का 12 बराबर 0। सरल कर ले तो यहाँ से इन दोनों पदों में से हम क्या कर सकते हैं, इसमें से हम यहाँ से पहले समीकरण को सरल कर सकते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस का 4x आ जाएगा माइनस का 12 बराबर 0। इसे हम पुनः खंडो गुणनखंड बनाने के लिए इसे लिख सकते हैं 6x माइनस में 2x माइनस में 12 बराबर 0। तो प्रथम दो पदों में से यहाँ से हम देख सकते हैं x उभयनिष्ठ आ जाएगा, शेष हमारे पास बचेगा x प्लस 6। बाकी दो पदों में से 2 उभयनिष्ठ आ जाएगा तो x प्लस 6 शेष रहेगा, बराबर आएगा 0। यदि हम यहाँ से सरल करें, x प्लस 6 उभयनिष्ठ ले ले, शेष बचेगा x माइनस 2 बराबर 0 आ जाएगा, अर्थात या तो x प्लस 6 बराबर 0 आएगा या x माइनस 2 बराबर x प्लस 6 बराबर 0 आएगा, या हमारे पास यहाँ से x माइनस 2 बराबर 0 आएगा। यदि हम यहाँ से सरल करें तो x का मान माइनस का 6 आ गया, या फिर यहाँ से x बराबर हमारे पास 2 आएगा। x के 2 मान हमें यहाँ से प्राप्त हो चुके हैं। अब x के 2 मान प्राप्त हुए हैं तो y स्क्वायर बराबर हमारे पास क्या है, 8x है। तो यदि हम यहाँ से x बराबर 6 लेते हैं, यदि x का मान माइनस का 6 लेंगे तो उस स्थिति में y स्क्वायर बराबर माइनस का 48 आएगा। यह ऋणात्मक मान तो हमारे पास संभव ही नहीं है, क्योंकि y स्क्वायर का मान ऋणात्मक होने से y हमारे पास काल्पनिक बनेगा, जो संभव नहीं है। अब यदि हम यहाँ से ले, यदि x बराबर हमारे पास 2 होगा तो उस स्थिति में y स्क्वायर बराबर क्या आएगा, 8 गुणा 2 अर्थात 16 आ गया। तो y का मान प्लस माइनस हम 4 कर सकते हैं, वर्गमूल 16 करके, तो y का मान प्लस माइनस 4 आ गया। अर्थात x y के निर्देशांक यदि x बराबर 2 है, या तो y का मान 4 आएगा या y का मान माइनस का 4 आएगा। दोनों मान हमें प्राप्त हो रहे हैं। तो यदि हम यहाँ से विकल्पों से तुलना कर लें तो हमारा मान यहाँ से क्या आएगा, y x का मान तो हमारे पास यहाँ से 2 हमने निश्चित कर लिया है, y का मान प्लस और माइनस 4 है, तो x बराबर 2 और y बराबर प्लस व माइनस 4, अर्थात यहाँ से हमारा विकल्प सी एक सही हल है। आशा है समझ आया। धन्यवाद।